हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 9th ICSE। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स की वन शॉट वीडियो। यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले ट्रायंगल्स के। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो आप सभी को ट्रायंगल्स के बारे में ये तो पता है कि ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। और चलिए इसी के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो एंगल्स और साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स के अलग अलग टाइप्स निकल के आते हैं। सबसे पहला है स्केलीन ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल के सारे साइड्स की लेंथ डिफरेंट आ रही है तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलीन ट्रायंगल। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। कोई भी अगर ऐसा ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स इक्वल है या अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन द अदर हैंड जिसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे वो इक्विलेटरल है। अब अगर एंगल्स के बेसिस में इसको डिवाइड करें तो एक्यूट एंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। एक्यूट मतलब जिसके सारे एंगल्स, जिस ट्रायंगल के सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब कोई भी अगर एक एंगल हमारे ट्रायंगल का ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट और ऑब्ट्यूज समझ में आ गया। एक्यूट में सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे और ऑब्ट्यूज में कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें कोई भी एक एंगल अगर आपको 90 डिग्री के बराबर दिख गया तो वो क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अलावा प्रॉपर्टीज में आपको ये 2 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ट्रायंगल की। सबसे पहली है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्रीज और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्रीज होगा। और अगर एक्सटीरियर एंगल एंगल ए सी डी की बात करें तो वो होगा इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर। तो चलिए अब बात करते हैं ऑल्टीट्यूड, ऑर्थोसेंटर, मीडियन और सेंट्रॉइड के बारे में। ये सारे कुछ टर्म्स हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। इनमें सबसे पहला है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम किसी साइड पे बना रहे हैं तो उसी को हम ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। इस केस में AD, CE और BF ये सभी ऑल्टीट्यूड्स हैं और ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, जहाँ पे भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट O पे मिल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर। ऑलराइट। तो AD क्या हो गया? एक ऑल्टीट्यूड है। इसी तरह CE और BF भी ऑल्टीट्यूड है और ये जो पॉइंट है O उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोसेंटर्स, जहाँ पे तीनों ऑल्टीट्यूड मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर बात करें मीडियंस की और सेंट्रॉइड की तो वैसे ही कुछ रिलेशन है यहाँ पे। मीडियन जहाँ पे सारे मीट करेंगे उसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। लेकिन मीडियन होता क्या है? अगर हम किसी एक वर्टेक्स पे सामने वाली लाइन पे एक लाइन बनाएं, किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे लाइन AE हमने बनाई, तो वो सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक नहीं होते। ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पे और मीडियन का मतलब इक्वल पार्ट्स में वो सामने वाला साइड ब्रेक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब जहाँ पे सारे मीडियंस मीट करेंगे, कौन कौन से मीडियन? AE, BF और CD, ये जहाँ पे मीट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। उसी को हमने यहाँ पे लेटर G से डिनोट कर दिया है। और मीडियन के लिए आप बोल सकते हैं AE इज अ मीडियन, BF इज अ मीडियन एंड ऑल्सो CD इज अ मीडियन। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे आपके पास कुछ टाइप्स के कॉन्ग्रुएंसी हैं, रूल्स हैं। तो सबसे पहले उसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ पे अगर तीनों साइड्स किसी एक ट्रायंगल के उसके कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड से इक्वल है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि साइड 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 के थ्रू ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कोई भी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब अब क्या क्या बचा है इसमें? एंगल A एंगल D बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा और एंगल C एंगल F के बराबर। ठीक है, ये 6 चीज़ें होती हैं। 3 यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल गिवन थी तो कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दी। उसके बाद ये तीनों भी बराबर हो जाएगा बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ऑलराइट। इसी में अगला है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहाँ पे आपको एक साइड एक एंगल और एक साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के एक साइड एक एंगल और एक साइड के बराबर गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो इससे आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। यहाँ पे खास बात यह है कि ये जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में यानी इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ये नहीं होगा कि आप ये वाला एंगल ले लें तब कुछ और थ्योरम लगेगी। हमेशा जो एंगल आप लेंगे इस थ्योरम के हिसाब से वो दोनों साइड्स के बीच में ही आना चाहिए। इन केस आपने मान लिया ये 2 ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF। अगर आपने AC और DF इक्वल दिखाया या क्वेश्चन में गिवन है और BC और EF ये इक्वल है तो इस केस में जो एंगल इक्वल होगा वो ये वाला होगा भाई, अगर हम साइड एंगल साइड रूल से देख रहे हैं तब। इसी तरह एंगल साइड एंगल में भी जैसे यहाँ पे लिखा है उसी सेम पैटर्न में एक एंगल एक साइड और एक एंगल
दूसरे वाले के एक एंगल एक साइड और एक एंगल के बराबर होगा। इस केस में एंगल बी एंगल क्यू बराबर है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं, बाय सी पी सी टी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ऑल राइट, और क्या क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये सब भी आपस में बराबर होंगे। ऑल राइट, फिर आता है यहाँ पे एंगल एंगल साइड। यहाँ पे क्या होगा, दो एंगल्स और एक साइड जो कि उनके बीच में नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे भी दो एंगल्स इक्वल हैं। कौन कौन से, एंगल ए और एंगल पी बराबर है, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अगर आप इसको याद करने बैठेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाए। इस पैटर्न से याद रखिए कि एक एंगल, फिर उसके बाद वाला एंगल और जस्ट उसके बाद वाला साइड। इस तरह से अगर कुछ पैटर्न बन रहा है तो वो एंगल एंगल साइड है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लास्ट है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड यानी कि RHS एक्सियम। और यहाँ पे क्या होगा, एक हाइपोटेन्यूज यानी AC और DF बराबर है, एक दोनों में राइट एंगल बन रहा है, एंगल ABC और एंगल DEF, ये दोनों इक्वल होंगे। और इसके अलावा एक और साइड AB और DE, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय RHS, तो हमें क्या क्या पता चलेगा कि बाय CPCT एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड BC इज इक्वल टू EF, ये सब भी बराबर हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा मतलब है कि दोनों इक्वल होंगे, एकदम एक जैसे ट्रायंगल्स होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो चलिए स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। इन सभी को आप वीडियो पॉज करके एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए कहाँ कहाँ पे। शो दैट BC इज इक्वल टू DE, BC और DE बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है एंगल BAD और एंगल CAE बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे मॉड्यूलेशन करेंगे। देखिए इसको कैसे करना है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अगर हम इसमें ये वाला जो बीच का पार्ट है वो ऐड करते हैं एंगल BAD में, एंगल BAD में एंगल DAC ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD में अगर एंगल DAC ऐड करेंगे तो वो एंगल BAC हो जाएगा। और इसी तरह एंगल EAC में अगर एंगल DAC ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एंगल DAE के बराबर, कुछ इस तरह से। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा क्या आपने किया है, ऐड किया है DAC एंगल को बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपको BAC और DAE इक्वल मिल गए। तो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल देखेंगे, इससे रिलेटेड कौन सा है, BAC और DAE। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि BC और DE ये दोनों इक्वल है। तो उसके लिए आपको क्या क्या गिवन है ये देखना होगा। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपको गिवन है कि AB और AD बराबर है। इसके अलावा क्या गिवन है, फिर से अगर देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, यानी AC और AE ये भी बराबर है। तो आपको तीन चीज़ें चाहिए, एक एंगल मिल गया और दो साइड्स मिल गए इसी ट्रायंगल के, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इक्वल हो गए। तो CPCT से ये पता चल गया कि BC इज इक्वल टू DE। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज इंफॉर्मेशन इन द गिवन फिगर टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू FE। सबसे पहले पार्ट में AB और FE इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DFE या DEF। तो इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, सबसे पहले तो देखिए AC इज इक्वल टू DE, ये गिवन है। इसके अलावा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EDF, ये भी गिवन है आपको। देखिए इस फिगर में ये और ये इक्वल हैं दोनों एंगल। और कुछ यहाँ पे इक्वल हो रहा है तो देखिए उसके लिए आपको देखना होगा ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कौन कौन सी, AB और FE।
इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DFE। कौन सा एंगल है ये? ऑल्टरनेट एंगल, ये भी लिख दीजिए। यहाँ पे ये गिवन था और ऊपर वाला भी गिवन है, सब में रीजन लिखना पड़ेगा तीनों पॉइंट्स में। Therefore triangle ABC is congruent to triangle EFD या DEF। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या क्या इक्वल हो जाएगा? AB इज इक्वल टू FE, और यही आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो यहाँ से ये इक्वल प्रूव हो गया, और रीज़न क्या रहेगा? बाय CPCT। और ये दोनों ट्रायंगल्स कौन सी थ्योरम से इक्वल प्रूव हुए? एंगल, एंगल और साइड। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय एंगल, एंगल, साइड। देखा आपने, ये पैटर्न रहेगा लिखने का, हर एक जगह रीज़न लिखना है आपको। अब अगर फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड में क्या पूछा गया है? शो दैट BD इज इक्वल टू CF। तो क्योंकि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFD, ये हमने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब बाय CPCT BC इज इक्वल टू DF होगा। दोनों के ये जो बेस हैं ये भी इक्वल होंगे। अच्छा, अब इसमें अगर देखें BC और DF में, BC कैसे बना है? BD प्लस CD से, और DF कैसे बना है? CD प्लस CF से। तो यहाँ पे देखिए CD और CD कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू CF, और यही आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। ऑलराइट, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है और AP इज इक्वल टू AQ गिवन है। आपको प्रूव करना है दैट ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसमें, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो गिवन है आपको कि AC इज इक्वल टू AB, ये जो पूरा साइड है वो इसके बराबर है। और इसके अलावा एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QAB, और इसका रीज़न रहेगा कॉमन एंगल है। AC इज इक्वल टू AB, ये तो आपको गिवन है। और थर्ड रहेगा AP इज इक्वल टू AQ, ये भी आपको गिवन है। तो एक साइड है AC, एक साइड है AP, और एक एंगल है यहाँ पे एंगल PAC। देयरफॉर ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, और रीज़न क्या रहेगा? साइड एंगल साइड बाय SAS, ये इक्वल प्रूव हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। सेकंड पार्ट में क्या है? BPC और CQB। अच्छा, अगर APC और AQB बराबर हो गए, इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो CPCT से हमें ये पता चल गया कि PC इज इक्वल टू BQ बाय CPCT। ठीक है, अब चलिए इसी में सेकंड पार्ट इसी का करते हैं। इन ट्रायंगल BPC एंड ट्रायंगल CQB, सबसे पहला पार्ट लिख दीजिए यहाँ पे PC इज इक्वल टू BQ, ऊपर लिख दीजिए यहाँ पे प्रूव्ड अबव, यानी पिछले पार्ट में आपने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड। तो इसमें एक रीज़न तो हो गया PC इज इक्वल टू BQ। सेकेंड क्या रहेगा इसी में? BC इज इक्वल टू BC, दोनों का बेस कॉमन है। और थर्ड रीज़न रहेगा BP इज इक्वल टू CQ। और ऐसा क्यों होगा? देखिए, AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। AP इज इक्वल टू AQ, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB माइनस AP क्या आ रहा है? BQ के बराबर, और इसी तरह AC माइनस AQ क्या आएगा? CQ के बराबर। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल BPC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ऑलराइट, यही आपको सेकंड पार्ट में इसमें प्रूव करना था। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, कौन सी एक्सियम लगेगी। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।